हेलो एवरीवन। तो बिहार बोर्ड ने अपना ऑफिशियल मॉडल पेपर लॉन्च कर दिया है 2024 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए। तो उस पेपर को आज हम पूरा सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में हम 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे और इसके अगले वाले वीडियो में सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी किया जाएगा। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स एक बार डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, उनको ज़रूर चेक कर लेना। सो पहले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे 2052 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, जो अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात हमें पता करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2052। जो भी प्रश्न हम करेंगे डिटेल में आपके सामने हल करेंगे, काटेंगे। 2 एक कम 2, 0, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, ठीक है। फिर 2 से कटेगा, 2 पंजे 10, 2 एक कम 2, 2 तीन 6। तो देखो 5 और 1 6, 6 और 3 9, 3 से कटेगा, 3 एक कम 3, ठीक है। 2 3 7 21, 3 एक कम 3, फिर 3 से कटेगा, 3 5 15, 3 7 21, फिर 3 से कटेगा, 3 एक कम 3, 3 9 27, और यहाँ पर 19 एक कम 19। तो 3 कितनी बार है? 1 2 3 बार। तो 3 की घात कितनी है? 3 है। ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। कह रहे किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है? देखो अगर बट्टे में 2 की पावर m, ठीक है, और 5 की पावर n, ठीक है, इसके अलावा कुछ और आ जाता है तो फिर क्या होता है? शांत नहीं होता है। तो देखो यहाँ पर 5 है, सिर्फ 2 × 5 की फॉर्म में है तो ये शांत है, ये भी शांत। देखो यहाँ 2 के साथ अन्य संख्या आ गई है, 2 और 5 के साथ छोड़ के कोई भी अन्य संख्या अगर आती है ना तो क्या होता है? शांत नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अन्य संख्या 7 आ रखी है। अगले प्रश्न में बोल रहे हैं कि इसमें शून्यकों का योग क्या होगा वो बताइए। तो इसको ढंग से पहले लिख लो। एक्स के अंदर गुणा करोगे -5x और ये 3। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, ठीक। तो देखो यहाँ पर b क्या है? x का गुणज -5 और a क्या है? 2। तो उत्तर आपका आ जाएगा माइनस माइनस प्लस बट्टे में 2, 5/2 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा? 5/2, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं यदि समीकरण का एक मूल -3 है तो p का मान क्या होगा? देखो जो मूल होता है ना दोस्त, वो समीकरण को संतुष्ट करता है, यानी कि जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ -3 रख दो, ठीक है। वहाँ वहाँ क्या रख दो? -3 रख दो। अब यहाँ से देखो 3 3 9, 9 दूनी 18, -3p और ये -3। तो 18 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 15, और माइनस का 3p इधर आके प्लस का 3p हो जाएगा। 3 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 3 बचे 15। तो p का मान आ जाएगा 5, ठीक। फिर बोला ये जो बहुपद है इसके शून्य अल्फा बीटा है, तो अल्फा गुणा बीटा का मान क्या होगा? यानी कि शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? सूत्र क्या होता है? c/a, ठीक है। c की जगह पे तो c है और a की जगह पे a ही है, ठीक है। c मतलब अचरपद, a मतलब x² गुणज, c/a हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में है? समांतर श्रेणी में कौन सा है वो आपको बताना है। समांतर श्रेणी में कौन होते हैं? जिनके सर्वांतर बराबर होते हैं। तो ये देखो एक के इनके बीच में कितने का अंतर है? 2। इनके बीच में कितने का अंतर है? 2। तो इनके बीच के सर्वांतर समान है। 1 के बाद 3, 2 का अंतर, 3 के बाद 5, 2 का अंतर। बाकी किसी में अंतर समान नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1 + cot² क्या होता है? 1 + cot² होता है cosec² थीटा, ठीक है। और 1 - cos² थीटा क्या होता है? sin² थीटा। और आप जानते हैं cosec थीटा गुणे sin थीटा, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, टोटल का स्क्वायर लग जाएगा। और एक सर्वसमीका होती है जिसका मान 1 होता है, 1 का वर्ग क्या हो जाएगा? 1, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 8वें प्रश्न में हमें क्या निकालना है? विभक्तिकर, जिसका सूत्र होता है b² - 4ac। तो देखिए a का मान क्या है यहाँ पर? 5, b का मान क्या है? -4, और c का मान क्या है यहाँ पर? 2। तो इस सूत्र में रख दीजिए b² -4, 4, a का मान 5 और c का मान 2। नेगेटिव का वर्ग पॉजिटिव, बच्चों को 16। देखो 4 पंजे 20, 20 दूनी 20 दूनी कितना हो जाएगा? 40। तो घटाइए, 40 में से 16 घटाएंगे कितना आ जाएगा? माइनस के 10 में से 6 घटाओगे 4, और 3 में से ये 24, -24 आ जाएगा, ठीक।
कह रहे मूलों की प्रकृति क्या है। मूलों की प्रकृति निकालने के लिए फिर से हमें विविक्तिकर ही निकालना पड़ता है। विविक्तिकर को विवेचक भी कहते हैं, ठीक है। तो डी बराबर सूत्र होता है b² माइनस के 4ac। तो इस प्रश्न में a की जगह पे 2 है, b की जगह पे माइनस के 4 है और c की जगह पे 3 है। तो यहाँ पर रखिए 4 की b हमारा 4 है माइनस का 4, a का मान है 2 और c का मान है 3। 4 का वर्ग 16, 4 दूनी 8, 8 3 24, तो यह आ जाएगा माइनस के 8। डी का मान माइनस होने पर कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता है, तो वास्तविक मूल नहीं है इसके पास कोई भी। अगर डी का मान प्लस में आता तो क्या होता, वास्तविक मूल होता और भिन्न भिन्न मूल होते। अगर डी का मान 0 होता तो वास्तविक मूल होता और मूल समान होते, ठीक। कह रहे हैं इसका एक मूल कौन सा है। मूल क्या होता है, जो समीकरण को ना संतुष्ट करता है। आप ऑप्शन से निकाल सकते हो। एक्स की जगह पर 0 रखो, 2 बच रहे, 0 आना चाहिए हल करके। एक्स की जगह पर 1 रखो, नहीं आएगा। माइनस के 2 रख के देखो, एक्स की जगह पर माइनस के 2 रखो तो भी नहीं है। प्लस के 2 रख के देखने, एक्स की जगह पे क्या रखते हैं, प्लस के 2। तो 2 जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 2 रख दो, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। तो 4 और 2 6 में से 6 घटाया 0 आ गया। देखो बायां पक्ष हल करके हमें दायां पक्ष मिल गया, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। कह रहे निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है। किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है। तो देखो ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय। अपरिमेय को अपरिमेय से गुणा करोगे अपरिमेय ही रहता है। √8 का मतलब होता है 2√2। वर्गमूल से बाहर निकालोगे 2√2 और गुणे में यहाँ √2 है, 2 यहाँ है। √2 गुणा √2 सिर्फ 2 होता है, तो 2 दूनी 4, 4 के बट्टे में कुछ नहीं तो 1 लिख दिया। p बट्टे q के रूप में आ गया, बट्टे में 0 भी नहीं है, तो ये एक परिमेय संख्या है। 154 का भाज्य गुणनखंड क्या होगा वो आपको बताना है, तो हम करते हैं यहाँ से 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, फिर 7 से कटेगा 7 एकम 7, 7 एकम 7, 11 एकम 11, ठीक है। सो 2 7 गुणे 11, 2 7 11, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एक घातीय क्या होता है, एक घातीय होता है जिसमें x की एक ही घात होती है, उसे हम एक घातीय कहते हैं, ठीक है। देखो इधर से x से इधर से x कट जाएगा, ये एक घातीय नहीं है, ठीक है। फिर इसको जब खोलोगे x² के बाद दोनों तरफ से हट जाएगा, ये द्विघाती है, ये भी नहीं है, ये भी द्विघाती है। देखो 3 ऑप्शन गलत हो गए, तो ये वाला सही हो जाएगा। अब इसको जब खोलोगे ना, x² के बाद इधर से भी और इसका इधर से भी कट जाएगा। अगर हम खोल देंगे a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, और इस तरफ है x² + 4x + 2, x² से x² कटा, प्लस के 2x इधर के माइनस का होगा, तो 4x में से 2x कटाओगे तो 2x बचेगा, और प्लस का 1 इधर के माइनस का हो जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। x की घात कितनी है, 1 है, तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहे निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण कौन सा है, देखो x की अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पर 2 है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कह रहे हैं यदि इसके मूल बराबर हो तो k का मान क्या होगा। मूल बराबर होने पर विविक्तिकर 0 होता है, यानी कि b² 4ac के बराबर होता है। तो b क्या है यहाँ पर, x का गुणज माइनस के 3 के, 4 a का मान कितना है 4 और c का मान कितना है 1, तो 3 माइनस का प्लस 3 दिया 9, और ये आ गया 4 चौको 16, तो k² बराबर हो जाएगा 16। ये 9 है इधर बट्टे में आ जाएगा, तो k का मान हो जाएगा प्लस माइनस 16 का वर्गमूल 4, 9 का वर्गमूल 3, प्लस माइनस 4/3, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 2, शून्यकों का योगफल 2 है और शून्यकों का गुणनफल माइनस के 15 है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, x² माइनस शून्यकों का योगफल प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये होता है। सूत्र में रख दीजिए, शून्यकों का योगफल है 2 और शून्यकों का गुणनफल क्या है माइनस की 15, तो x² माइनस के 2x माइनस के 15, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। समांतर श्रेणी में क्या नहीं है, देखो 2 का अंतर ये है, इसके बीच में 2a का अंतर, इसके जो 2a का अंतर ये भी है, तो देखो 12 और 7 4 4 का अंतर है, ये भी है, तो
3 सही है तो ये नहीं है, यानी कि ये वाला नहीं है, यानी कि ये वाला सही हो जाएगा। इनके बीच का सार्वंतर क्या है? तो सार्वंतर क्या होता है? डी बराबर द्वितीय पद माइनस के प्रथम पद। √8 का मतलब होता है 2 √2 और प्रथम पद है √2। 2 √2 में से एक √2 हटा दोगे तो √2 बचेगा। ठीक है, आराम से हो गया। कह रहे हैं यदि ये जो 3 पद है वो समांतर श्रेणी में, देखो भाई अगर 3 क्रमशः पद ABC समांतर श्रेणी में होता है ना, तो एक इसमें नियम होता है कि बीच वाले का जो डबल होता है वो पहले और आखिरी वाले के योगफल के बराबर होता है। तो बीच वाला क्या है यहाँ पर 3x, तो इसका डबल कर दो। और पहला क्या है x+2, आखिरी क्या है 4x+1, तो गुणा कर देंगे 3 दूनी 6x और ये हो जाएगा 5x, 2 और 1 3, प्लस का 5 इधर के माइनस का हो जाएगा, तो x का मान कितना जाएगा 3। अब इस पे आ जाओ, कह रहे हैं 10 30 का मान, इसका मान बताना। 10 30 का मान होता है 1/10√3, sin 30 का मान होता है 1/2, cot 60 का मान होता है कितना 1/10√3, cot 60 यानी कि 10 60 का उल्टा 1/10√3। ठीक है, और cosec 30 का मान होता है, sin 30 का मान कितना होता है 1/2, तो उसका उल्टा सिर्फ 2 हो जाएगा। 2 से 2 घटा, 1 एकम 1, √3 गुना 3 सिर्फ 3, 1/3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। कह रहे हैं समांतर श्रेणी का 10वां पद A10 निकालना है। A10 का मतलब A प्लस नॉट डी। तो प्रथम पद क्या है 10 है। सार्वंतर क्या होता है? द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा दो, माइनस के 3, तो 10 9 3 27 प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा -17। ठीक है, -17। अगला इसी तरीके से बोल रहा है कि इसका कौन सा पद 47 है। तो कौन सा पद 47 है, यानी कि an हमारे पास 47 है। ठीक है, और हम जानते हैं an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कौन सा पद 47 है, n निकालना है हमें। प्रथम पद क्या है 2 है, n हमें ज्ञात करना, और डी क्या है देखो, द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाओगे 5 आ जाएगा, प्लस का 2 इधर के क्या हो जाएगा माइनस का 2, 45, ये 5 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, 5 9 45, तो यहाँ से माइनस का इधर के प्लस का हो जाता है, तो n का मान कितना आ जाएगा 10, 10वां पद होगा 47। ठीक, कहीं पे भी डाउट हो वीडियो को दोबारा देखें। कह रहे प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हमें निकालना है। प्रथम 10 यानी n हमारे पास 10 है, विषम प्राकृतिक संख्या जैसे कि 1 3 5 ऐसे 10। ठीक है, एन बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n हमें दे रखा है 10, 2 प्रथम पद क्या है 1, n हमारे पास है 10 माइनस 1 और डी, इनके बीच में अंतर कितने का है सार्वंतर 2 2 का अंतर है, तो 2 पंजे 10, यहाँ से 2, यहाँ से आ जाएगा 9, 9 दूनी 18, 18 2 20, 20 पंजे 100, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। कह रहे किसी समांतर श्रेणी का nवां पद ये है, तो T4 क्या होगा, बस n की जगह 4 रख दो। ठीक है, 2n की जगह क्या रख दो, बस 4 रख दो, यहाँ 4 रख दिया, 4 दूनी 8 प्लस 5, 8 और 5 13। ठीक है, कह रहे हैं ये px है ये gx है, तो क्या होगा देखो x की पावर 5, ठीक है x की पावर 5 प्लस 1 है और ये है x प्लस 1। तो जब भाग दोगे तो इसकी घात 5 है, इसकी घात एक घात कम हो जाएगी, तो भाग देने पर 5 में से घात कम करोगे तो 4 आएगी। कितनी आएगी 4। सिंपल सा क्वेश्चन था। कह रहे हैं यदि पी एक्स का एक शून्य माइनस का 3 है तो निम्नलिखित में से पी एक्स का गुणनखंड क्या होगा। देखो शून्य का मान क्या है, एक्स का मान माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 इधर क्या हो जाएगा प्लस का 3, तो ये उसका क्या हो जाएगा गुणनखंड एक्स प्लस 3। कह रहे हैं इसका हल क्या होगा। ठीक है, हल क्या होगा जो संतुष्ट करता है, ऑप्शन से ही देखना पड़ेगा। तो x की जगह पे देखो इसको हल करने पे हमें ये मिलना चाहिए, x की जगह पर माइनस के 6 रखोगे और y की जगह पर 1,
देखो माइनस के 12 माइनस के 5 तो ये आ जाएगा माइनस के 17, 7 नहीं आया तो ये ऑप्शन गलत। ऐसे एक्स के जगह पे देखो रखोगे 3 रखोगे 2 3 6 हो जाएगा, और वाई की जगह पे 1 रखोगे 5 तो ये 1 आएगा। ये भी 7 आना चाहिए ना, नहीं हुआ। और फिर यहाँ पे आ जाओ, नहीं होगा। ये रख के देखते हैं, एक्स की जगह पे 6 दूनी 12 और वाई की जगह पर 1, 12 से 7 5 घटाओगे तो 7 आ जाएगा, तो ये संतुष्ट करेगा। एक्स बराबर 4 का आलेख क्या होगा? देखो एक्स बराबर 4 यहाँ कहीं पर 4 होगा, ठीक है। 4 का आलेख ऐसे होता है, तो ये वाला जो बिंदु है ये क्या है 4,0, तो एक्स बराबर ये वाला होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक। कह रहे हैं अगले वाले प्रश्न में 29 नंबर में हमें क्या निकालना है, इस समांतर श्रेणी का ये वाला पद निकालना है, E20 माइनस E10। E20 का मतलब होता है A+19D और A10 का मतलब होता है A+9D। एक कम कर देते हैं, प्लस माइनस ए कटा 19D में से 9D घटाओगे तो 10D आ जाएगा। 10D, D क्या होता है? द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाऊँ 4 तो ये आ जाएगा 40, ठीक है। हाँ, अगले प्रश्न में आ जाओ। समीकरण ये है और ये है, आलेख ऐसी दो रेखाएं हैं जो कि कैसी होंगी वो बताना है। तो हमें निकालना है A1/A2। A1 क्या है? एक्स का गुणज। A2 क्या है? इसका गुणज, दूसरे वाले का। फिर निकालो B1/B2। B1 क्या? वाई का गुणज, माइनस के 15 और यहाँ माइनस के 9, माइनस से माइनस कटा, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9। फिर आ जाओ C1/C2, प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का इधर के क्या हो जाएगा माइनस का, अक्षर पद। माइनस से माइनस करना, ये बट्टे वाला ऊपर आ जाता है। 8 × 5 बट्टे में 24, 8 × 3 = 24, तो ये भी आ गया 5/3। तीनों समान आ गए। अब जब तीनों समान होते हैं तो समपाती रेखा होती है। क्या होती है? समपाती रेखा होती है। आगे बढ़ो। कह रहे दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल इतना है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? तो भुजा का अनुपात क्या होता है? अगर क्षेत्रफल दे रखा है तो भुजा का अनुपात होता है प्रमेय 6.6 से इनका अंडर रूट, तो ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 9, तो आंसर आ जाएगा 7:9, ठीक है। कह रहे दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं इतनी है तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? भुजा का अनुपात दे रखा है, क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है तो इसका वर्ग कर दो, तो 4 का वर्ग 16, 5 × 5 = 25, तो ये हो जाएगा 16:25, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कह रहे एक समचतुर्भुज के विकर्ण 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है, ठीक है। समचतुर्भुज, ये विकर्ण और ये दूसरा विकर्ण, ठीक है। इनके बीच में 90 अंश का कोण बनता है और ये बराबर इसमें बांटते। एक विकर्ण 24 है तो एक 12 हो जाएगा, एक 32 है तो ये 16 हो जाएगा, तो ये भुजा हमें निकालनी है। तो भुजा क्या है? कर्ण, क्योंकि 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण। कर्ण क्या होती है? आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, तो 12 का वर्ग 144, 16 का वर्ग कितना होता है मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है, 6 × 36, 6 कम 6 और 3 9, 1 छक्का 6, 1 एकम 1, तो 9 6 15, 256 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना 400, 400 का वर्गमूल कितना होता है 20, तो 20 सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर, ठीक है। tan² 30 + cot² 60, tan 30 का मान होता है 1/√3, वर्ग है तो वर्ग कर दो। cot 60 का मान भी होता है 1/√3, ये हो जाएगा 1/3, 1/3 है ना। √3 का वर्ग वही होता है, बट्टे में लॉस होगा 3 आ गया, ऊपर वैसा का वैसा जुड़ जाएगा 2/3, ऑप्शन नंबर बी। कह रहे अगर त्रिभुज ABC और इसमें देखो पहले मैं बना के दिखाता हूँ। ये त्रिभुज ABC है, ABC और यह DEF। हमें क्या बोला? AB/DE, ये AB और बट्टे में क्या बोला है DE, फिर AC बट्टे में है DF। तो अगर इन दोनों को समरूप दिखाना है तो अटैच, ये भुजा अटैच है तो इसका E कोण, ये दो भुजा अटैच है तो इसका D कोण,
ई और डी बराबर होना चाहिए, तभी हम एस ए एस नियम लगा पाएंगे। ठीक है ना। तो ए कोण को किसके बराबर होना चाहिए, डी कोण के। ठीक है जी, आगे आ जाओ। कह रहे ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में समरूप हैं और इनके इस त्रिभुज और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ये दे रखा है। तो बी सी बट्टे, अच्छा क्षेत्रफलों का अनुपात देकर भुजा का अनुपात निकालना है। देखो तो क्या होता है, क्षेत्रफल का अनुपात आपको दे रखा है, भुजा का अनुपात निकालना है, तो उसका वर्गमूल कर देते हैं, सीधी सी बात है। तो 11 और इसका आ जाएगा 13, आंसर आ जाएगा 11:13। ठीक। कह रहे साइन स्क्वायर प्लस कॉस का थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है, सभी को पता है। कह रहे ये त्रिभुज इसके समरूप है। देखो एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है, आपस में समरूप, पहले ही बोल दिया। अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप होती है तो उनके संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है, संगत कोण बराबर होते हैं। हमें बी दे रखा है 47 और हमें आर दे रखा है 83, हमें ए ज्ञात करना है। तो देखो आर 83 है तो सी भी क्या हो जाएगा 83, और इस कोण को एक्स मान लेते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 3 और 7 10 हासिल लगा 1 8 और 4 12 और 1 13। तो प्लस का 130 उधर के माइनस का हो जाएगा, 180 में से 130 घटा दोगे तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा 50। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखो कह रहे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर आपस में क्या है, समरूप है। त्रिभुज है, इसका नाम है ए बी सी, समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। हमें क्या बोल रखा है कि जो ए बी है, देखो ये दो गुणे में तरह के पट्टी में आ जाएगा, ए बी जो है वो पी क्यू का आधा है। ठीक है, ए बी जो है पी क्यू का आधा है। बी सी 8 है, बी सी 8 है, तो क्यू आर का मान क्या होगा। ठीक है, क्यू आर का मान क्या होगा, सिंपल सी बात है। देखो दो जो क्योंकि ये जो भुजाएं हैं, क्योंकि समरूप बोला है तो इनके संगत भुजा का अनुपात समान होता है। अब ये बोल रखा है कि जो पी क्यू है ना, वो पी क्यू जो है ए बी, देखो अगर ए बी निकालना है तो पी क्यू का आधा है, और ऐसे ही अगर आपको क्यू आर निकालना है, ठीक है, देखो पी क्यू ए बी का डबल था, तो ऐसे क्यू आर क्या हो जाएगा, बी सी का डबल हो जाएगा, 2BC हो जाएगा। तो बी सी का मान हमें 8 दे रखा, 8 दूनी 16 आ जाएगा, आंसर दे रखा 16 बिल्कुल। अगले प्रश्न में आ जाओ, कह रहे हैं ए बी सी त्रिभुज में, ठीक है, एक त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी त्रिभुज है, ए बी सी में ए डी बी सी पर लंब है। ठीक है, ए डी बी सी पर लंब है, ए डी और डी सी 8 है, ए डी 8 और डी सी 8 है, और बी सी आपका 14 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 14 है। तो ए बी का मान बताइए। देखो ये 8 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 8 और 6 14, 14 में से 8 घटा देंगे तो ये आ जाएगा। तो ये पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं इसमें हम, क्योंकि ये क्या है, कर्ण है, कर्ण हमें निकालना है। तो कर्ण क्या होता है, अंडर रूट में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, 8 8 64, 6 6 36, 100, 100 का वर्गमूल 10। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है जी, कहने किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास से 9 सेंटीमीटर अधिक है। देखो ये वृत्त है ना, मान रहे थे वृत्त की त्रिज्या आर है, तो कह रहे हैं किसी वृत्त की जो परिधि है, परिधि उसकी व्यास से 9 सेंटीमीटर अधिक है, उसके व्यास से 9 सेंटीमीटर अधिक है, यही बोल रखा है प्रश्न में। तो वृत्त की त्रिज्या क्या है, तो वृत्त की त्रिज्या परिधि का सूत्र होता है 2πr, और व्यास होता है 2r, और यह है 9। ठीक है, अब इसको हल करना है, 2r गुणे में इधर के बट्टे, अच्छा हल करते हैं। ये देखो ये प्लस में इधर के क्या हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ से देखिए आप
2r उभयनिष्ठ है, यहाँ से बचा पाई माइनस k1। तो पाई का मान है 22/7 माइनस 1। हल करते हैं, 2r लॉस हो जाएगा 7, 22 से कम 22 माइनस के 7। ठीक है, तो 2r 22 में 7 घटाएंगे, 12 में 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5, 15 आ जाएगा, बट्टे में 7। ठीक, किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास से 9 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक, ये गुणे में है कुछ कट पिटेगा नहीं, तो 9 गुणा 7 बट्टे में 15। देखो अब कटेगा, 3 ही बचे, 15, 3 तिया 9। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 2r बराबर 7 तिया 21 बट्टे में 5। ठीक है, और यहाँ से देखो r बट्टे में इधर कुड़ी में आ जाएगा, 2 2 5 10, तो ये r का मान आ जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अंतर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उनकी परिधियों का अंतर 20 सेंटीमीटर है, उनकी त्रिज्याओं का योगफल क्या होगा। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ अलग से। यहाँ देखिए, हमारे पास दो वृत्त हैं, अंतर एक बड़ा वृत्त है तो एक छोटा वृत्त होगा। ठीक है, इस बड़े वृत्त की त्रिज्या को हम r मान लेते हैं और छोटे वाले त्रिज्या को हम स्मॉल r मान लेते हैं। क्षेत्रफलों का अंतर, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर, अंतर में 2 घटाना, और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई स्मॉल r स्क्वायर। ये कितना है, 100 है। तो यहाँ से देखो पाई उभयनिष्ठ है, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस के r स्क्वायर 100। तो ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, तो इससे मैं लिख सकता हूँ r प्लस r माइनस r, ये 100 है। अब जहाँ नेक्स्ट क्या बोलेंगे, परिधियों का अंतर, इसकी परिधि क्या होगी 2πr और इसकी परिधि क्या होगी 2πr। परिधियों का अंतर कितना है, 20 है, तो 2π उभयनिष्ठ है। ठीक है, सो देखो यहाँ से r माइनस r का जो मान आ जाएगा वो 20, 2π गुणे में के बट्टे में आ गया। इसका मान उठा के यहाँ हम रख देंगे। ठीक है, यहाँ हम रख देंगे, तो r प्लस r और इसका मान है 20 बट्टे में 2π और इधर है 100। पाई से पाई कटा, हाँ 2 से काटेंगे 2 दाई, 10 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, काटोगे तो 10। तो दोनों त्रिज्या का योगफल कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे यदि बिंदु इतने इतने के बीच की दूरी 5 हो तो p का मान क्या होगा। देखो दो बिंदु के बीच की दूरी 5 में दे रखी है, ये बिंदु अगर a है, ये बिंदु अगर b है, ये x1 y1, ये x2 y2 है, तो सूत्र क्या होता है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर y1 माइनस y2 का स्क्वायर। दो बिंदु के बीच की दूरी में दे रखी है 5, तो ये आ जाएगा x1 माइनस x2 का स्क्वायर y1 माइनस y2 का स्क्वायर। 5 दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो अंडर हट जाएगा, 5 में से 2 घटाओगे 3, 3 का वर्ग 9, यहाँ से p में से 0 घटाओगे p का वर्ग p स्क्वायर, और 5 का वर्ग करोगे तो 25, प्लस का 9 इधर के माइनस का 9 हो जाएगा, तो आ जाएगा 16। तो वर्गमूल निकालोगे तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 4। तो p का मान हो जाएगा प्लस माइनस 4। कह रहे दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है तो उनकी त्रिज्या का अनुपात कितना होगा। देखो दो वृत्त है हमारे पास, ठीक है, ये पहला वृत्त है और ये दूसरा वृत्त है। इसकी त्रिज्या को हम स्मॉल r मानते हैं, इसकी त्रिज्या को हम कैपिटल R मानते हैं। हमें इनका क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, अनुपात का मतलब बट्टे में होता है, और इसका होगा पाई आर स्क्वायर। अनुपात दे रखा है 36 बट्टे 49, पाई से पाई कटा, 36 को मैं लिख सकता हूँ 6 बट्टे 7 का वर्ग, और इसको लिख सकता हूँ r बट्टे r का होल स्क्वायर। ठीक है, खातों की तुलना करेंगे, r बट्टे r हमें मिल जाएगा 6 बट्टे 7। तो बट्टे का मतलब क्या होता है, अनुपात, तो
तो आंसर आ जाएगा 6:7। ठीक है, कितना आ जाएगा? 6:7 आ जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P से 24 सेंटीमीटर लंबाई स्पर्श रेखा PD खींची जाती है और O वृत्त का केंद्र है, तो OT की लंबाई क्या होगी? देखो, O वृत्त का केंद्र है और ये वृत्त की स्पर्श रेखा है। एक बिंदु P से 24 सेंटीमीटर PT, ठीक है, त्रिज्या हमें दे रखी है 7, तो हमसे बोल रहे हैं अच्छा यहाँ P यहाँ T है, तो हमसे क्या बोला? OT की लंबाई निकालो, ये इसकी लंबाई निकालनी है। प्रमेय 10.1 के अनुसार त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 अंश का कोण बनता है। ये 24 दे रखा है, तो 90 अंश का सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। और कर्ण का सूत्र क्या होता है? कर्ण बराबर होता है अंडर के अंदर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो 576 प्लस 49, तो ये आ जाएगा 625। 625 का वर्गमूल कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। ठीक, आंसर कितना आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं 2 वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात इतना है। ठीक है, हमारे पास 2 वृत्त हैं, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा ये हमें बताना है। सो देखिए, 2 वृत्त हैं हमारे पास, एक छोटा है और एक थोड़ा बड़ा है। इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, इसको कैपिटल आर मान लेते हैं। त्रिज्या का अनुपात यानी कि ये हमें 2:3 दे रखा है। इसका मतलब होता है, अनुपात का मतलब बट्टे में 2 क्या है? R/R का। क्षेत्रफलों का अनुपात देखा, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? πr², इसका हो जाएगा πr²। पाई से पाई कटा, R/R का टोटल का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये मान यहाँ रख दो, 2/3, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। आंसर आ जाएगा 4/9। ठीक है, 4:9। अब देखिए, इन दोनों कोणों को जोड़ने पे 90 मिल रहे हैं और यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो आंसर 0 आएगा। अगर बट्टे में होता तो 1 आता। ठीक है, कह रहे किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर, देखो ये वृत्त है, केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर पर स्थित बिंदु P 13 सेंटीमीटर से खींचे गए स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो 12 है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? आप जानते हैं यहाँ पे 90 अंश का कोण बनता है प्रमेय 10.1 से। तो ये अब की बार हमारा क्या कर्ण है, सॉरी कर्ण बोल रहा हूँ, लंब है। तो लंब निकालने के लिए क्या होता है? कर्ण के वर्ग में से आधार का वर्ग घटा देते हैं। तो 169 में से 144 घटाओगे तो आ जाएगा 25। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है। ये घड़ी है, मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है, यानी कि ये त्रिज्या में दे रखा है। 15 मिनट में रचित क्षेत्रफल कितना होगा? सो देखो, 60 मिनट में 360 डिग्री पूरा घूमता है, तो एक मिनट में जो कोण बनता है वो 6 डिग्री बनता है। तो 15 मिनट में कितना कोण बनेगा? 15 को 6 से गुणा कर दो, 15 छक्का 90 डिग्री। तो थीटा हमारे पास 90 है और त्रिज्या हमारे पास 14 है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है आपको। ठीक है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल सूत्र होता है θ/360 इंटू πr²। थीटा है 90, बट्टे में 360, पाई का मान 22/7 और आर हमारे पास से 14 गुणे 14। 4 बार कटेगा, 7 दूनी 14, 2 दूनी 2 एकम 2 एकम, तो ये आ गया ऊपर 11 गुणा 14। 11 चौके 44, हासिल लगा 4, 11 एकम 11 और 4 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, आराम से हो गया। फिर से अगला क्वेश्चन आ गया, देखो सेक 30 माइनस टेन स्क्वायर 30। तो आपको पता होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये प्लस का उधर के माइनस का हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है जब थीटा समान हो। तो कितना होता है? 1। बिना हल किए आंसर आ गया। कह रहे त्रिभुज पी क्यू आर में एक क्यू आर को एच बिंदु तक बढ़ाया गया है। एक त्रिभुज ले लेते हैं पी क्यू आर।
यह है P, यह है Q और यह है R। कह रहे क्यू आर को H बिंदु तक बढ़ाया गया है। जिसमें PRS ये वाला है 150, ठीक है। PQR जो है वो 80 डिग्री है। PQR ये है 80 डिग्री। तो हमसे बोल रहे QPR ये वाला कोण का मान बताओ क्या होगा। आप जानते हैं बाह्य कोण अंतः कोण का मान कितना होता है 180। तो x प्लस 150 किसके बराबर होगा 180। तो प्लस का एक 150 उधर के माइनस का हो जाएगा। तो 180 में से 150 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 30। ये में 30 मिल गया। और आप जानते हो त्रिभुज का तीनों कोणों का मान क्या होता है 80 प्लस वाई प्लस एक्स बराबर होता है 180 होगा। सो वाई प्लस एक्स, ये प्लस का 80 इधर के माइनस का हो गया 100 बचा। हमें निकालना है वाई का मान। तो प्लस का एक्स इधर के माइनस का हो गया। एक्स का मान हमने निकाला था 30। तो आंसर आ जाएगा 70। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। हमसे ये बोल रहे हैं आर त्रिज्या वाले थीटा के लिए थीटा कोण व त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है थीटा बट्टे 360 2πr, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं अगर ए का मान 45 डिग्री है तो साइन ए प्लस कॉस ए प्लस टेन ए का मान क्या होगा। देखो साइन 45 कॉस 45, साइन 45 का मान होता है 1/√2, कॉस 45 का मान भी होता है 1/√2 और टेन 45 का मान होता है 1। तो यहाँ से देखो लॉस ऑफ कितना आ गया √2। जब लॉस ऑफ सेम टू सेम है तो ऊपर वैसे का वैसा जुड़ जाता है। तो ये आ जाएगा 1 और 1 2/√2 प्लस 1। तो √2 को लिख सकता हूँ मैं √2 गुना √2 बट्टे में √2, √2 से √2 कटा। तो ये एक्चुअली ये सॉल्व होकर क्या आया √2 प्लस 1। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुना कर दिया जाए तो नए वृत्त और पुराने वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखो कोई हमारे पास वृत्त है, इसकी त्रिज्या भी स्टार्टिंग में आर है और एक अलग से वृत्त बना है, उसकी जो त्रिज्या है वो 2 गुनी कर दी गई है पहले से, ठीक है 2 गुनी कर दी जाए तो नए वृत्त और पुराने वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। नए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, ये पुराना वाला वृत्त पाई आर स्क्वायर और नया वाला वृत्त क्या है ये वाला पाई आर स्क्वायर। हमें अनुपात क्या निकालना प्रश्नानुसार नए वृत्त और पुराना वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात। पाई से पाई घटा और आर की जगह आप रख सकते हो 2r, 2 का वर्ग 4, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर घटा तो ये बचा 4 एक कम बट्टे में 1 है ना, तो 4 बट्टे का मतलब होता है अनुपात, तो 4:1 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है जी ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते कह रहे 2 वृत्त की परिधि का अनुपात इतना है तो उनका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो जब भी परिधि बोले और क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है तो उनका वर्ग कर दो। 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, 4:9 बिना हल किए, ठीक है। अगले वाले प्रश्न में आ जाओ। यहाँ से देखो 9 बनिष्ठ है, अंदर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा, ठीक। इसका मान क्या होता है 1, तो आंसर आ जाएगा 9 1 कम 9, ठीक। कह रहे हैं एक वृत्त की परिधि 2π से बढ़कर 9π 8π हो जाता है तो इसका नया क्षेत्रफल क्या होगा। देखो अभी स्टार्टिंग में नया क्षेत्रफल क्या होगा। अभी स्टार्टिंग में इसकी त्रिज्या आर है और कह रहे हैं जो नई परिधि है वो 8π हो गई है, 2π से बढ़कर 8π हो गई है, ठीक है। यानी कि परिधि 8π दे रखा है तो इसकी त्रिज्या मैं मान लेता हूँ कैपिटल आर। तो 2πr हमें दे रखा है 8π, तो पाई से पाई कटा 2 चौके, तो आर का मान आ गया 4। हमें क्या निकालना नए वाले का क्षेत्रफल, सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर, आर का मान 4 आया है तो 16π आ जाएगा। 16π पहले वाले
अच्छा क्या बोल रहे हैं, तो इसका इंटरवल क्या होगा, 4 गुना, पहले वाले से तुलना करनी पड़ रही है ना, तो पहले वाले की निकालो। पहले वाले की त्रिज्या अगर हमारी पास ये आर मान लो ना, पहले वाले में परिधि क्या दे रखा था, 2 पाई, तो यानी कि 2 पाई आर हमारा 2 पाई के दे रखा था, 2 पाई एकम 2 पाई आर बराबर 1 था। तो क्षेत्रफल क्या होगा इसका, पहले वाले का पाई आर स्क्वायर, तो आर का मान 1 था, पाई था, ये पाई है, और ये पाई का कितना गुना है, 16 गुना है, तो आंसर आ जाएगा 16 गुना। ठीक है जी, ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, कह रहे किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु इतने इतने हैं तो इसके केंद्रक क्या होंगे। देखो ये x1 है, ये y1, x2, y2, x3, y3। केंद्रक x निर्देशांक और y निर्देशांक का जो सूत्र होता है वो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टे में 3, और y के लिए होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टे में 3। x1 क्या है 4, x2 है 0 और x3 है 5। 9 बट्टे 3 कितना हो जाएगा 3, और फिर देखो 7 प्लस 5 प्लस 3 12 और बट्टे में 3, 12 और 3 15 बट्टे 3, 3 ही 5 15, 3,5। एक्स निर्देशांक 3 और वाई निर्देशांक कितना है 5 है। देखो ये बोल रहा है किस चतुर्थांश में, ये एक्स डैश, ये वाई डैश होता है, इधर प्लस होता है, इधर एक्स का मान नेगेटिव, ऊपर वाई का मान प्लस, इधर नेगेटिव, तो ये होता है प्लस कॉमा प्लस, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इधर होता है नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो तीसरा में आ जाएगा नेगेटिव नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव है। ठीक है, तीसरे में आएगा। आगे आ जाओ, यदि किसी रेखाखंड के एक छोर इतने हैं और मध्य बिंदु इतने हैं तो दूसरा छोर क्या होगा। ये रेखा है, देखो मध्य बिंदु हमारा क्या है 0,0 है, एक छोर है 4,-5, तो दूसरा क्या होगा, सीधी सी बात है, तो दिमाग लगाओ ना। 4 में हम क्या जोड़ेंगे कि यहाँ 0 आ जाए, -4, -5 में हम क्या जोड़ेंगे 0 आ जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ 0 है ना मध्य बिंदु, तो +5, तो -4,5 आएगा आंसर, -4,5 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मध्य बिंदु वाला कॉन्सेप्ट बिना सूत्र लगाए हल कर दिया। अब यहाँ आ जाओ, कह रहे हैं अगर ए का मान 30 और बी का मान 60 हो तो साइन 30 का मान होता है 1/2, कॉस 30 का मान देखो कॉस 60 है ना, कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2। ठीक है, कॉस 60 का मान कितना है 1/2, कॉस 30 का मान होता है √3/2, एंड साइन 60 बी 60 है ना, ये होता है √3/2, ऊपर ऊपर एक एक कम एक बट्टे में 4, √3 सिर्फ 3, 2 दूनी 4, लॉशअप आ गया 4, ऊपर वैसे का वैसे जुड़ गया, तो ये आ गया 4/4, 4 एक कम 4। ठीक है, एक आएगा। कह रहे मूल बिंदु, ये मूल बिंदु और पी के निर्देशांक इतने हैं तो ओ पी क्या होगा, ओ और पी के बीच की दूरी क्या होगी। तो जब भी मूल बिंदु हो और उनसे बीच की दूरी बोला जाए तो आपको क्या करना है, ये जो बिंदु है उसके निर्देशांकों को वर्ग करके जोड़ दो, माइनस का वर्ग प्लस हो 3 3 16, ये आ गया 25 का वर्गमूल 5 इकाई होगी। कह रहे एक्स अक्ष पर किसी बिंदु निर्देशांक क्या होता है, एक्स अक्ष के लिए वाई निर्देशांक 0 होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, कह रहे हैं इनके बीच की दूरी निकालनी है, इनके बीच की क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। तो ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2। सूत्र x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। सो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 अंडर रूट के अंदर है 10 का वर्ग, और यह आ जाएगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री, माइनस का प्लस हो जाएगा 10 का वर्ग, और ये साइन स्क्वायर 30,
तो 10 का वर्ग क्या है, ओबनिस्ट है। ठीक है, 10 का वर्ग ओबनिस्ट है, तो अंडर रूट वर्ग बाहर आके क्या होगा, वर्ग एक घात कम हो जाती है तो 10 आ जाएगा। अंदर बचेगा साइन स्क्वायर 60। साइन स्क्वायर 60 का मान होता है अंडर रूट 3/2 और ठीक है वर्ग करेंगे। और साइन 30 का मान होता है 1/2 वर्ग करना है, वर्ग कर देंगे। अंडर रूट 3 का वर्ग 3, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4। सो देखिए यहाँ से तो बाहर है 10 और लॉशअप आ जाएगा 4, 3 और 1 4 हो जाएगा। तो अंदर आ जाएगा 1, 1 का वर्गमूल कितना होता है 1, तो आंसर आ जाएगा 10। समझ रहे हो ना 10 कैसे आया, यहाँ से ये चीज़ बनी थी 10 स्क्वायर, अंडर रूट से बाहर आके सिर्फ 10 हो गया था, हल किया तो आंसर कितना हो गया 10। करें अगर ये तीनों बिंदु संरेख हैं तो कौन सी कंडीशन सही होगी। अगर संरेख होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 के बराबर होता है। ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, y3। त्रिभुज का क्षेत्रफल संरेख होने पर 0 होता है। सूत्र क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, संरेख बोला है। x1 क्या है 0, 0 गुणा कुछ भी वो 0 होता है, ठीक है लिखने की ज़रूरत नहीं है। x2 कितना है 1 और फिर है y3, y3 है y और y1 है 0। x3 है x, फिर y1 है 0, ठीक है, और फिर y2 है 2। तो देखो यहाँ से आ जाएगा, इधर 2 गुणा 0 0 हो गया, यहाँ से बचा y और इधर से बचा माइनस के 2x, माइनस के 2x इधर के प्लस का 2x, तो y बराबर आ जाएगा 2x, y बराबर 2x। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसका आंसर आपको खुद कमेंट करके बताना है, ठीक है, मेरी तरफ से होमवर्क है, इस सूत्र में रख देना है, ठीक है। इस सूत्र में ये मेरा x1 है, ये मेरा y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3, इस सूत्र में रखो और हल करके मुझे अपना आंसर कमेंट करके बताओ, देखता हूँ किसका आंसर सही आता है। आगे बढ़ते कि निम्नलिखित में किसकी दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, ठीक है, दोनों विकर्ण किसके बराबर होते हैं, आयत के। कह रहे हैं निरूपित रेखाएं कैसी होंगी ये हमको बताना है। तो देखो अनुपात निकालना पड़ेगा, a1/a2, a1 क्या है x का गुणज, a2 क्या है इसका गुणज। फिर निकालेंगे b1/b2, b1 क्या है y का गुणज, b2 है ये। सो 2 दूनी 4, 2 3 6, ठीक है। फिर निकालेंगे c1/c2, c1 है प्लस का 10 इधर के माइनस का 10 और प्लस के 12 इधर के माइनस के 12, तो ये आ जाएगा 2 5 10, 2 6 12। तो स्टार्टिंग के तो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। तो जब a1/a2 b1/b2 के बराबर और तीसरा वाला बराबर ना हो तो समांतर रेखा होती है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, पैरेलल। कह रहे हैं एक घन के विकर्ण की लंबाई 8√3 सेंटीमीटर है, तो घन का किनारा क्या होगा, ठीक है। घन के विकर्ण की लंबाई हमें दे रखी है। सो घन का विकर्ण का जो सूत्र होता है, तो इसका प्रत्येक किनारा क्या होगा। देखो घन का जो विकर्ण होता है ना वो होता है a√3, तो घन का विकर्ण हमें दे रखा है 8√3, √3 से √3 घटा, ए का मान क्या आ गया 8। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर घन की भुजा को हम ए मान ले तो घन का पृष्ठफल होता है 6a², ये दे रखा है 96, ठीक। तो ये 6 गुणे में पट्टी में आ जाएगा, 6 कम 6 36 हो गया, 6 छंग 36, तो 16 का वर्गमूल निकालोगे तो ए का मान क्या आ जाएगा 4, तो ए का मान कितना होगा 4 होगा। गोले का पृष्ठफल क्या होता है 4πr²। कह रहे हैं दो अर्धगोले का अनुपात इतना है तो उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, वक्र पृष्ठ बाहर बाहर से। देखो 2 गोला है, एक छोटा है एक बड़ा है, इसकी त्रिज्या को हम स्मॉल और इसके को कैपिटल आर मानो। आयतनों का अनुपात, तो इसका आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर, अर्धगोला है ना 2/3,
2/3 पाई r क्यूब। इससे ये कटा, ये दे रखा है 27/64। तो देखो r/8 टोटल की घात 3, 27 को लिख सकते हैं 3 की घात 3 और इसे 4 की घात 3 हटा, तो ये r/r मिल जाएगा 3/4। ठीक, हमें इनके क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है वक्र पृष्ठ, 2 पाई r² और इसका हो जाएगा 2 पाई r। 2 पाई से 2 पाई कटा, r/r का टोटल का स्क्वायर। r/r का मान है 3/4, यहाँ रख दो। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, तो 9:16 हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे 2 बेलनों की त्रिज्या का अनुपात। देखो 2 बेलन है, एक बेलन ये है और एक बेलन ये है। ठीक है, त्रिज्या का जो अनुपात, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं स्मॉल r, इसकी मान लेते हैं कैपिटल R। तो त्रिज्या का जो अनुपात है वो है 3/2। अनुपात का मतलब बट्टा। और ऊंचाई, अगर इसकी ऊंचाई स्मॉल h और इसकी ऊंचाई कैपिटल H है, तो ऊंचाई का जो अनुपात है वो है 5:7। ठीक है, तो आयतन का अनुपात क्या होगा, इस बेलन का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन होता है πr²h, πr²h, और इसका हो जाएगा πr²h। पाई से पाई कटा, r/r टोटल का होल स्क्वायर, और ये है h/h। r/r का मान है 3/2 स्क्वायर, h/h का मान है 5/7। ठीक है जी, 3 3 9, 2 दूनी 4, कुछ कटेगा पिटेगा नहीं, 9 पंचे 45, 4 सत्ते 28। तो आंसर आ जाएगा 45:28, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। अभी किया था ऐसा एक 1 + कॉट क्या होता है, cos² थीटा, और थोड़ी देर पहले ही किया था। ये हो जाएगा 1 sin थीटा इंटू cos थीटा, 1 टोटल का स्क्वायर, तो ये 1 आ जाएगा। ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। कह रहे किसी शंकु में ऊंचाई h है, त्रिज्या r है, तो तिर्यक ऊंचाई l का मान क्या होगा। l क्या होता है, √h² + r²। h का मान 12 है, r का मान 5 है, तो 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25, तो ये हो जाएगा 169, वर्गमूल होता है 13। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहे किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल πa² है, ऊंचाई b है, तो उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखो बेलन का आधार का क्षेत्रफल, बेलन ये है, आधार क्या होता है, ये है बेलन का आधार, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि अगर इसकी त्रिज्या r मान लें, आधार का क्षेत्रफल मतलब πr², हमें πa² के बराबर दे रखा है, तो r का मान क्या हो जाएगा, a आ जाएगा। ऊंचाई h जो हमें दे रखा है प्रश्न में, वो b दे रखा है बेलन की। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का सूत्र क्या होता है, 2πrh, वक्र पृष्ठ का, तो 2π, r की जगह a है और h की जगह b है, तो 2πab, 2πab, b वाला सही हो जाएगा। देखो x का मान निकालना है यहाँ पर, x का मान क्या होगा, x tan 45 का मान 1 होता है, cos 60 का मान होता है 1/2, sin 60 का मान √3/2, और cot 60 का मान 1/√3। √3 से √3 कटा, x/2 इधर है 1/2, बट्टे में 2 कटा, तो x का मान क्या आ गया, 1। ठीक है जी, ऐसे ही अगले क्वेश्चन में आ जाओ। x का मान निकालना है यहाँ से। सो देखिए सबसे पहले हल करते हैं इधर, इस तरफ, इधर हमारा है cot 3x, sin 45 का मान होता है 1/√2, cos 45 का मान होता है 1/√2, फिर है cos 60 का मान होता है 1/2, तो √2 2 आ जाएगा, ऊपर 1 कम 1, आधा और आधा कितना हो जाएगा, 1। इधर है cot 3x, इधर cot है बराबर, इसका मान भी cot में सोचो, cot 45 का मान होता है 1। ठीक है, इधर cot 3x है, तो cot से cot हटा,
3x बराबर 45, 3 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 3 कम 3, 3 पचे 15, तो x का मान कितना आ जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, 15 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो दोबारा देखें। अगले प्रश्न में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, कॉस प्लस सेक थीटा 4 के बराबर है, तो कॉस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो देखो मैं इधर से वर्क कर दूंगा, ये क्या है कॉस थीटा प्लस सेक थीटा, 4 है तो इधर भी वर्क कर दिया, इधर भी वर्क कर दिया। इसे खोलो, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2 ए बी और 4 का वर्ग 16, ये शूद्र होता है। ठीक है, इसका मान कितना होता है 1 होता है, सर्वसमीक है, तो 2 1 कम 2, प्लस का 2 इधर के माइनस का हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 14। कितना आ जाएगा 14। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे सेक ए प्लस 10 2 है और सेक ए माइनस 10 बी है, तो ए गुणा बी का मान क्या होगा। ठीक है, ए गुणा बी का मान क्या होगा। अच्छा, तो यहाँ से देखिए ए गुणा बी, ये मान निकालना है ना हमें, तो ये 2a है, इधर क्या है 2a है, तो 2a निकालने के लिए अगर मैं यहाँ से 2 से गुणा करता हूँ तो मुझे 2 से भाग भी करना पड़ेगा। 2a का मान मुझे पता है, 2a का मान क्या है सेक ए प्लस 10a, और b का मान क्या है सेक ए माइनस के 10a। ठीक, और बट्टे में हमारा 2 है, ये क्या है a प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और ये एक सर्वसमीक है जिसका मान कितना होता है 1, तो आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा 1/2। सेक 60 का मान कितना होता है 2, कॉस 60 का मान 1/2 होता है, तो उसका व्युत्क्रम होता है 1। अगर ए प्लस बी 90 है तो कॉट ए का मान क्या होगा। तो देखो ए बराबर क्या होगा, प्लस का बी इधर के माइनस का हो जाएगा, तो ए की जगह पर रख देंगे 90 माइनस बी। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है 10 थीटा, थीटा की जगह पे बी है 10 बी। ठीक है जी, ये हमें हमारा उत्तर मिल गया। कह रहे हैं कॉस थीटा बराबर 12/13 है। ठीक है, कॉस थीटा पर 12/13 है, तो कॉसेक थीटा का मान क्या होगा। तो देखो साइन निकाल लो, कॉसेक आराम से मिल जाएगा। साइन थीटा क्या होता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा हमारे पास 12/13 है, तो 12/13 का वर्ग कर दो, लॉसपा लेके हल कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 25 का वर्गमूल 5 और ये आ जाएगा 13। ये साइन आ गया, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा 13 ऊपर आ जाएगा 5 नीचे, 13/5, 13/5, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। देखो यहाँ से जो भी हमें दे रखा है इससे कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई भी लेना देना नहीं है। अगर थीटा दोनों का समान है तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। कितना होता है 1 होता है, ये सर्वसमीक है ना, हम जानते हो इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर थीटा दोनों का समान है, बिना हल किए आंसर आएगा। अगले में आ जाओ। देखिए हाँ, यहाँ पर क्या है कॉट है, और ये क्या है ए माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये एक्स है। एक्स का मान निकालना है, आप जानते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर प्लस का एक तरह के माइनस का हो जाएगा, तो इसके जगह पे आप ये मान रख सकते हो 10, ये कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट थीटा गुणा tan थीटा टोटल का वर्ग। इसमें भी स्क्वायर इसमें भी स्क्वायर है, ये एक सर्वसमीक है जिसका मान 1 होता है, तो एक्स का मान क्या आ जाएगा 1। ठीक, एक्स का मान क्या आएगा 1 आएगा।
अगले प्रश्न में आ जाते हैं। क्या बोल रहे हैं, एक मीनार की ऊंचाई 35 मीटर है। देखो ये मीनार है, इसकी जो ऊंचाई है वो 35 मीटर है। जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, उन्नयन कोण, ये सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। तो मीनार की छाया, देखो जब उन्नयन कोण 45 डिग्री हो तो जो ऊंचाई मीनार की होती है वही छाया की भी होती है। तो छाया की लंबाई भी 35 हो जाएगी, बिना हल किए। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। कह रहे यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई 1/√3 गुनी है। देखो ये स्तंभ है कि ये स्तंभ है और ये उसकी छाया है। मान लेते हैं स्तंभ एच है, उसकी जो छाया है उसकी कितनी गुनी है, 1/√3 गुनी है। तो हमसे बोला सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, मान लेते हैं उन्नयन कोण थीटा होगा। तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, और 90 के सामने वाली भुजा होती है कर्ण। तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा आधार। हमें लंब और आधार पता है, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार क्या होता है, टेन थीटा। तो लंब है एच, आधार है एच एकम एच बट्टे में √3। ठीक, तो ये बट्टे का इधर आके क्या हो जाएगा, गुणे में एच से एच कटा, ऊपर आ गया √3 एकम √3। अब इधर 10 है तो इसका मान में 10 में से जो 10 60 का मान होता है √3। 10 से 10 हटा, थीटा का मान क्या आ गया, 60 डिग्री है। 60 डिग्री कहीं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है जी, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। क्या बोल रहे हैं प्रश्न में, कह रहे इसका आंसर क्या होगा, इसका मान क्या होगा, हमें हल करके बताना है। देखो कोई सर्वसीमा नहीं लग रही तो हमें हल करना पड़ेगा। कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1/sin, साइन ऑलरेडी है यहाँ पर, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1। सेक को लिखते हैं 1/cos, और यहाँ ऑलरेडी कॉस है। और यहाँ देखो क्या है, 10 को लिखते हैं हम साइन बट्टे कॉस, और कॉट को लिखते हैं कॉस बट्टा साइन। ठीक है, अब इसको हल करो। यहाँ पे आ जाएगा लॉस ऑफ साइन, 1 एकम 1, साइन गुना साइन, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा एकम कॉस थीटा, 1 एकम 1, कॉस गुना कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से आ जाएगा कॉस थीटा गुना साइन थीटा, साइन गुना साइन, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस गुना कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन गुणा कॉस, और यहाँ पर क्या है, कॉस गुणा साइन। और साइन स्क्वायर प्लस कॉस का थीटा का मान क्या होता है, 1। ठीक है, साइन गुणा साइन, साइन स्क्वायर, और यहाँ कॉस स्क्वायर, कटा ऊपर नीचे, तो आंसर क्या आ गया, 1। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला सही हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पर मिसिंग है कुछ, तो ऐसे प्रश्नों में ना जब बट्टे वाला होता है तो उसका मान 1 होता है, तो आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, कुछ मिस प्रिंटिंग है बट लॉजिक समझ में आ चुका था क्वेश्चन का। अब इसमें ए का मान बताना है। क्या बताना है, ए का मान मैंने आपको बताया। देखो साइन 50 कॉस 40, तो जब दो कोणों को जोड़ने पर 90 मिलता है तो किसी एक कोण को बदलना होता है। ठीक है, किसी एक कोण को बदलना होता है। सो देखिए यहाँ से देखो साइन 50 है, साइन के कॉस को बदलेंगे हम, साइन 50, कॉस 90 में से हम कितना घटाएं कि 40 आ जाए, 50। इधर कितना है, 2 साइन है, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, थीटा की जगह पे 50। तो साइन 50 क्या हो जाएगा, 2 साइन 50, और यहाँ 2 साइन ए, 2 से 2 कटा तो ए के स्थान पर कितना आ जाएगा, 50। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 2 थीटा π/2 है, तो ये बट्टे का 2 इधर के गुणे में आ जाएगा। थीटा का मान हो गया 45, π/4, π/4 का मतलब क्या होता है, पाई का मतलब 180, बट्टे में 4, तो काटोगे तो 4 चक्कू 4 पंचे, तो थीटा का मान 45 है, तो हमें सेक 45 का मान निकालना है।
सेक 45 होता है कॉस 45 का व्युत्क्रम √2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। देखो ये हल होके 1 देगा, ये भी हल होके 1 देगा। ठीक है, एंड ये क्या है, इसने हल होके 1 दे दिया, और ये दोनों गुणे में ये हल होके और ये चीज़ हल होके ना 1 देगा। ठीक है, ये 1 देगा और ये 1 देगा, 1 + 1 आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है जी, आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा बिना हल की, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है उसी हिसाब से लॉजिक लगाया मैंने। ये हल होके 1 देगा और ये वाला हल होके 1 देगा, तो 1 + 1 2 आ जाएगा। देखो एक वर्ष में एक महीना चुना जाता है, इसके अप्रैल या जून होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, इसके अप्रैल या जून, तो अप्रैल होने की जो प्रायिकता है वो है 1/12 संभव परिणामिक कुल परिणाम 12, यहाँ लगाए तो प्लस लगा दो। जून भी एक ही है, संभव परिणामिक कुल परिणाम 12, तो लॉसअप आ जाएगा 12, ऊपर आ जाएगा 1 + 1, 2/12, 2 × 2, 2 × 12, आंसर आ जाएगा 1/6। ठीक, एक पासे की एक में से 4 या 5 आने की प्रायिकता, देखो यहाँ जब भी एक प्लस कर देना, 4 संभव परिणाम 1 है और कुल परिणाम 6 है। ठीक, 5 भी एक बार, संभव परिणाम 1 कुल परिणाम 6, तो लॉसअप आ गया 6, ऊपर वैसे का वैसे जुड़ गया, तो आंसर आ जाएगा 2/6, यानी कि 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 1/3। ठीक, ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। एक पासे पर 6 नहीं आने की प्रायिकता, पासे पर जो परिणाम होते हैं 1 2 3 4 5 6 नहीं आएगा, यानी कि 1 से लेकर 5 तक आ सकते हैं, तो संभव परिणाम 5 कुल परिणाम 6, आंसर आ जाएगा 5/6। 4 सिक्के उछाले जाते हैं एक साथ, प्रायिकता में जब चीज़ें एक साथ घटित होती है ना, प्रायिकता गुणम नहीं लगता है। एक सिक्के में कितने परिणाम होते हैं, 2, हेड या टेल, तो 2 कितनी बार है, 4 बार, 2 की पावर 4। ठीक है, ये लग जाएगा। एक पासे की एक फेंक में 3 और 6 के बीच का अंक प्राप्त होने की, देखो पासे जब फेंकते हैं 3 और 6 के बीच में क्या आता है, 4 और 5 आता है, तो संभव परिणाम कितने हो गए, 2, और कुल परिणाम कितने होते हैं, 6 पासे में, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। ठीक है, ये आ गया आंसर। बहुलक क्या है, बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आता है, 5 3 बार आया है। ठीक है, तो 5 सबसे ज़्यादा बार है, 7 2 बार है बाकी। माध्यिका क्या होगी, माध्यिका निकालने के लिए पहले आरोही क्रम में लगते हैं, किस क्रम में लगते हैं, आरोही क्रम में। तो सबसे छोटा क्या है यहाँ पर, 12, 12 के बाद क्या आएगा, 13। ठीक है, 12 हो गया, 13 हो गया, 13 के बाद क्या है, 16, फिर क्या आ जाएगा, 17, फिर क्या होगा, 18, फिर 19। गिनो कितने पद है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 पद है, यानी कि सम है, और सम के केस में क्या होता है, इधर जितने करोगे उधर भी उतने करोगे, और बीच में 2 पद आता है, उनको जोड़ दो और फिर आधा कर दो, 33/2 यानी कि 16.5। ऑप्शन नंबर सी। कह रहे हैं ये इन सभी संख्याओं का माध्य 7 है। माध्य का मतलब होता है, देखो माध्य क्या होता है, जितनी संख्या हम सबको जोड़ दो, 1 + 4 + x + 5 + y, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, तो बट्टे में 5 आ जाएगा। माध्य इनका क्या दे रखा था, 7, बट्टे कहाँ है, तो इधर के गुणे में लग जाएगा, 4 और 1 5 और 5 10, x + y, 7 5 35, प्लस का 10 इधर के माइनस का, तो x + y आपका हो जाएगा 25, x + y आपका कितना हो जाएगा, 25। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से जो मॉडल पेपर के हमारे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उसको हमने डिटेल में सॉल्व करवा दिया है। अगले वाले वीडियो में हम इसकी जो सेक्शन बी है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, वो हम हल करेंगे डिटेल में हर एक प्रश्न को। तो वीडियो को लाइक कर दे, एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर ले, पूरा मैथ पढ़ा रखा है, पुरानी एनसीईआरटी नहीं एनसीईआरटी दोनों। एंड वीडियो को हर जगह शेयर करें, ठीक है। एंड डिस्क्रिप्शन एक बार प्लीज़ ज़रूर चेक कर लेना, विज्ञान वगैरह भी हमने सब कुछ पढ़ा रखा है, चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।